अखिलेश के खिलाफ इस बार वही लोग दुश्मन बने बैठे हैं जो पिछली बार साथ नजर आ रहे थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को मुख्य रूप से रखना चाहेंगे। लेकिन इस बीच अगर आप नजर डालें तो पिछली बार अखिलेश की सपा ने 5 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन में, लेकिन उसमें से रामपुर भी एक थी जो कि साल 2022 में उपचुनाव में वह गवाते नजर आए थे। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी की सीट पर जीत हुई थी। अब जिस तरीके से आजम खान को जेल की सलाखों की सजा हुई, ना वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं ना ही प्रचार कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि साल 2014 के भी अगर चुनावी नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो डॉक्टर नेपाल सिंह की यहाँ पर जीत हुई थी। नासिर अहमद को उतारा था अखिलेश यादव ने, लेकिन उनकी हार हुई थी सिर्फ 23,000 वोटों से। और अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो 42,000 वोटों से घनश्याम सिंह लोधी की जीत हुई थी। जब जब आजम खान या उनके परिवार से ही कोई आगे आया है रामपुर सीट से, तो ही यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को इस सीट पर अच्छी खासी जीत मिली है। लेकिन अगर कोई और उतरा है तो उनको कहीं ना कहीं हार के रूप में ही देखने को मिला है कि कैसे यहाँ पर एक बड़ा समीकरण बन जाता है। तो आजम के परिवार से ही कोई उतरे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि परिवार से किसको ही आगे करे। इससे पहले भी अपनी खास रिपोर्टें बता चुके हैं कि उनकी बहू पहले भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए फ़ायदा दे सकता है। बात अगर हम करें कि क्या यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो कांग्रेस का अगर वोट बैंक देखें तो साल 2014 में सीट पर कांग्रेस को 1.5 लाख वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 3.5 लाख वोट मिले थे। साल 2019 में देखें तो कांग्रेस को इस सीट पर महज 35,000 वोट मिले थे, जो कि टोटल वोट परसेंटेज सिर्फ 3% होता है करीब। तो इतने कम वोट बैंक में तो यह सीट कांग्रेस को तो नहीं जाएगी। अगर बसपा साथ होती तो बसपा को भले ही चली जाती एक बारी को, क्योंकि बसपा का वोट बैंक भी काफ़ी अच्छा है। पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से यह सीट जीत पाना आसान हो गया था। लेकिन अब हालात को देखते हुए रामपुर की सीट पर भी अखिलेश की नजर रहेंगी। यहाँ की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की स्वार, चमरारू, बिलासपुर, रामपुर, मिलाक ऐसी सीटों पर भी अच्छी खासी सपा और भाजपा दोनों की ही पकड़ है। अब ऐसे में ये जो माहौल बना हुआ है, इन माहौल को ध्यान में रखते हुए कैसे यहाँ पर इस सीट को निकाल पाएंगे? देखा जाए तो करीब 3 सीटें यहाँ की बीजेपी के खाते हैं विधानसभा की, और एक सीट स्वार जो है वो अपना दल सोनेलाल के पास है। तो अखिलेश के लिए तो ये सीट बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अब इस सीट को निकाल पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बंद आजम खान और दूसरी तरफ इस बार किसको प्रत्याशी उतारेंगे? क्या एक बार फिर से आसिम रजा को ही मौका दिया जाएगा या आजम के परिवार से आजम की बहू को? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।